चलिए, टिप्स हम आपको बताने जा रहे थे जो है प्रीवियस लेक्चर में, तो टिप्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस लेक्चर में टिप्स देख लीजिए क्या होता है। टिप्स में हम आपको ये बताने जा रहे थे कि आपका जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम होते हैं, इसमें जो वाल होता है, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में जो वाल होता है वो कंडक्टिंग वाल होता है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में जो वाल होता है वो कैसा होता है आपका, नॉन कंडक्टिंग वाल होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कंडक्टिंग वाल, लिखेंगे कंडक्टिंग वाल इज प्रेजेंट। ठीक है ना, कंडक्टिंग वाल इज प्रेजेंट इन दी, ठीक है ना, कंडक्टिंग वाल इज प्रेजेंट in open and closed system, in open and closed system, in open and closed system, in open and closed system। कंडक्टिंग वाल कैसे होते हैं, कंडक्टिंग वाल क्या होते हैं, जिसमें हीट, ठीक है ना, का क्या हो जाए आपका, एक्सचेंज हो जाए। ठीक है ना, मास का नहीं, हीट का एक्सचेंज हो जाए। हीट का क्या हो जाए आपका, सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाए, तो ऐसे वाल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग वाल। ठीक है ना, कंडक्टिंग वाल इज प्रेजेंट इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट हो गया तो आगे बढ़िए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब आपका फिर काइंड्स ऑफ 3 सिस्टम हो गए आपके, और तीनों के एग्जांपल्स हो गए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है ना, अब हम बेटा काइंड्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो होता है जो है फेज, सिस्टम के फेज। जैसे मान लीजिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना, हमारे पास एक बीकर, इसमें कोई सिस्टम आपका है, तो सिस्टम जो होता है आपका सेम, केवल वाटर है कि इसमें वाटर भी है, ऑयल भी है, तो वाटर अगर ऑयल हो गया तो 2 फेज हो जाएगा आपका, और केवल वाटर है तो 1 फेज होगा आपका। ठीक है ना, तो आपका तो फेज के बेसिस पर, सिस्टम के फेज के बेसिस पर जो होता है, जैसे सिस्टम, अगर आपने पढ़ा मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर सिस्टम होमोजीनियस मिक्सचर है तो 1 फेज होगा आपका, अगर सिस्टम आपका जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसके 1 से ग्रेटर फेज हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो फेज के बेसिस पर भी आपके जो होता है सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए, काइंड्स ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, काइंड्स ऑफ सिस्टम, तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ system comma the system is 2 types, ठीक है ना, on the basis of phase of system, the system is 2 types। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ द सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, एक सेकंड बेटा गलत लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ठीक है ना, फेज ऑफ सिस्टम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ द सिस्टम है बेटा, फेज ऑफ द सिस्टम। The system is 2 types। फर्स्ट आपका होमोजीनियस सिस्टम, सेकंड आपका क्या हो जाएगा,
हेट्रोजीनियस सिस्टम। फर्स्ट आपका होमोजीनियस सिस्टम, सेकंड आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। हो गया, नोट कर लीजिए, इसके बाद लिखाएं होमोजेनियस सिस्टम और हेट्रोजेनियस सिस्टम। हो गया, मिटाने जा रहे हैं बेटा इसको, देखो आगे देखते हैं। और डिफिनेशन लिखेंगे करके, पहला हेडिंग डालिए, ठीक है ना। होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। इस सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम को होमोजीनियस हम तब कहेंगे जब आपका क्या हो, ठीक है ना, इफ़ इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, या तो वो जो है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, या जो है सिस्टम में केवल वन फेज हो आपका, ठीक है ना। जैसे आपका अगर सिस्टम में कोई है तो प्योर गैस ही, प्योर लिक्विड ही हो, कोई और ना हो सिस्टम में, प्योर लिक्विड प्योर गैस ही हो आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो तो आपका क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। गैस, ठीक है ना, गैस या मिक्सचर ऑफ जो होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना, और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड हो, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर हो, वाटर और अल्कोहल का होमोजीनियस मिक्सचर है, वाटर और अल्कोहल का, ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपका जो है वाटर और ग्लूकोज का मिक्सचर है, वाटर और ग्लूकोज का मिक्सचर है, घुल जाएगा, एक फेज में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो लिखेंगे, ठीक है ना, होमोजीनियस सिस्टम। तो a system is said to be a system is said to be, ठीक है ना, a system is said to be, a system is said to be homogeneous, said to be homogeneous, ठीक है ना, homogeneous if it is uniform, if it is uniform throughout, if it is यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है ना, और ठीक है ना, ठीक है, सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है ना। ऐसा भी कह सकते हैं इफ इट हैव वन फेज, इफ इट हैव वन फेज, ठीक है ना, ठीक है ना, वन फेज। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपका मिक्सचर ऑफ ए गैसेस, मिक्सचर ऑफ ए गैसेस। दूसरा एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर और प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वाटर, अगर वाटर में ग्लूकोज को डिजॉल्व कर देंगे तो ग्लूकोज और वाटर अलग अलग थोड़ी दिखाई देंगे, एक ही फेज में दिखाई देंगे। तो ये नोट कर लीजिए, होमोजीनियस का सिस्टम हो गया। सिस्टम
is said to be homogeneous if it is uniform throughout or if it have one phase। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स हो गए, नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपका हो गया है, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो एग्जाम्पल्स हैं किसके, हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। तो इस सिस्टम ठीक है ना, a system is said to be a system is said to be, ठीक है, a system is said to be heterogeneous, ठीक है ना। System is said to be heterogeneous, is said to be heterogeneous if it is non-uniform, if it is non-uniform, if it is non-uniform throughout, or if, ठीक है ना, or if it have more than one phase, more than one phase। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल बता रहे हैं बेटा अभी, मोर देन वन फेज, और इफ इट है मोर देन वन फेज। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ये, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है ना, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है ना। टू इमिसिबल लिक्विड का मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक में आपका जो हो जाएगा वाटर, ठीक है ना, वाटर और प्लस आप लिख लीजिए आप क्या, ऑयल, कोई भी ऑयल लिख लीजिएगा, वाटर प्लस ऑयल, कोई भी ऑयल हो आपका, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना आपका, ठीक है ना। तो टू मिक्सबल लिक्विड का मिक्सचर हो तब भी हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना। और हो जाएगा एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। एग्जाम्पल ले लेंगे हम, जैसे हमने CaCO3 ले लिया, ठीक है ना, और प्लस SiO2 ले लिया, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, और ठीक है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है ना। दोनों में अंतर होगा कलर में, ठीक है ना। टू सॉलिड का मिक्सचर ले लिया, दोनों का फेज अलग अलग हो आपका, ये दूसरे कलर का दूसरे कलर का, एक ही कलर के दोनों ना हो, ठीक है, दोनों के कलर में थोड़ा सा अंतर होगा आपका, ठीक है ना। तो मिक्स करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे दाल और चीनी एक में मिक्स कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, दाल कौन है चीनी देखने में पता चलेगा, एक से फेज वन फेज से ग्रेटर फेज होगा आपको, दो फेज होंगे आपके।
ऐसे इसको आपस में मिक्स कर देंगे तो हमको इसका पार्टिकल का साइज कलर कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, अलग होगा। तो ये एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके हेटेरोजेनियस सिस्टम के, और ये डिफिनेशन हो गया। ए सिस्टम इज सेड टू बी हेटेरोजेनियस इफ इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट और इफ इट हैव मोर देन वन फेज। ठीक है ना, एग्जांपल्स हो गए। ठीक है ना, तो आज इतना ही बेटा, इसके आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। प्लीज़ हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।